हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि का पांचवा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 62 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो 1/3 1/4 दिया है, इनको रिमूव करेंगे। बटे को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 दिया है हर में, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वस्तु पता चल जाएगा। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, देखेंगे 12। तो हमें पता चल गया कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12 हैं। अब हमें 12 का 1/3 लेना है। कुछ इस प्रकार से ध्यान देंगे, 12 का 1/3 लेना है और यहाँ पर 12 का 1/4 लेना है। 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ पे देखेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। हम वस्तु निकाल रहे हैं, वस्तु की संख्या 4 हो गई, 3 हो गई। वस्तु टोटल कितनी थी, 12 थी। तो 4 3 7, बचा कितना, 5 बचा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, जब हम 12 का 1/3 निकाले हैं, कितना आया, 4 आया है। तो इसको 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर हम 15% लिख लेंगे। 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20%। अब आगे दे रहा है शेष को 24% लाभ पर, बचा कितना, 5। तो इसको हम 24% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कुल 62 रुपये का हमें लाभ हुआ है। तो इनको सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 15 चौके 60% प्लस 20 तिहाई 60% प्लस 24 बचे 120%। कुछ इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान देंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करके वस्तु की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखेंगे 240%। वस्तु कितनी थी, 4 3 7 5 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी हमें मिल जाएगा 20%। ये हमें लाभ मिल रहा है, 20% का हमें टोटल लाभ हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, देखेंगे 62। तो हमें करना क्या है, 62 में 20 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। वस्तुओं की कीमत पता चल जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 20 से काट देंगे, 20 25 100 और 62 गुणे 5 जब हम करेंगे तो 310 निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है 4000। उनमें से एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु का आपको क्रय मूल्य दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है, देखेंगे 4000 रुपये आपको दे दिया गया है। वस्तु कितना है, 2 है। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लाभ है 12%, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% लाभ है, इसलिए प्लस में है।
और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर हानि के लिए 12% दिया गया है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। और समग्र लाभ, टोटल लेन देन में जो समग्र लाभ हुआ 1.2% हुआ है, तो समग्र लाभ को हम नीचे लिखते हैं इस प्रकार से दोनों के। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें इसमें डिफरेंस लेना होता है कुछ इस प्रकार डायगोनल। जो ज़्यादा होता है उसमें से हम कम वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे क्या है, 1.2 ज़्यादा है, इसमें से माइनस करेंगे क्या, 12 माइनस कर देंगे, तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1.2 प्लस में 12 हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13.2, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 13.2। तो यहाँ पर लिखेंगे 13.2 कुछ इस प्रकार से। अब हम इसका देखेंगे डायगोनल डिफरेंस लेंगे, ज़्यादा में से कम को हमेशा माइनस किया जाता है, बीच में रेशियो का साइन लगा देंगे। इसमें ज़्यादा क्या है, 12% ज़्यादा है, तो 12 में से 1.2% माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 10.8 मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे 0.1 अंक पर है, इनको हम रिमूव कर सकते हैं, तो इनको हम रिमूव कर देंगे, 132 बचेगा, बीच में साइन रेशियो का लगा देंगे और ये हो जाएगा 108। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, देखेंगे 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 से 11 बार में कट जाएगा, 12 9 108। अब यहाँ पर जो हमें पता चला ये CP का रेशियो पता चल गया, ये CP का रेशियो है, इनको ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। यहाँ पर CP टोटल कितना आ गया, 20 आ गया, और इसका मान दिया गया है, देखेंगे 4000 रुपये। तो हमें 4000 में डिवाइड कर देना है 20 से। और हमें पूछा लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये जो साइड है हमारा लाभ वाला है, लेफ्ट साइड का जो साइड हमारा लाभ वाला है और राइट साइड का जो हमारा ये है हानि वाला साइड है। तो लाभ में देखेंगे रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और हानि में 9 दिया गया। तो हमें हानि का नहीं लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 200 गुणे 11 करेंगे तो 11 दूनी 2200 निकल कर आ जाएगा, 11 दूनी 2200। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3 वस्तु की बात हो रही है, तो मान लेंगे 3 वस्तुएं क्या, 1 2 3 वस्तु हैं। इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, तो पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% लाभ पर और तीसरे को 15% की हानि पर। तो हानि के लिए माइनस शब्द हम यूज़ करेंगे, 15% हानि हो गया। अब इनमें हम टोटल लाभ या हानि देखेंगे कि टोटल कितना लाभ या हानि हुआ। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 कम 10, तो 10% हो जाएगा। साथ ही साथ हम प्लस करते हुए चलेंगे, 5 1 कम 5%, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 15 का 1 में करेंगे तो 15% हो जाएगा माइनस में। जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ से देखेंगे 10 5 15 प्लस, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं 15% माइनस का 15%। अब यहाँ पर हम वस्तु की संख्या से डिवाइड कर दें, वस्तु की संख्या टोटल 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 15 माइनस 15, ऊपर तो 0 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, देखेंगे आंसर 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखेंगे 0%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 वस्तुओं की जिक्र हो रही है, तो ये पहला वस्तु हो गया, ये दूसरा वस्तु हो गया। इनको ऐड करेंगे, देखेंगे 1 और 2 वस्तु हो जाएगा। पहले को कह रहा है कि 13% लाभ पर बेचा है, तो इसको हम लिखेंगे पहले को 13% प्लस में है तो इसलिए लाभ हो गया। दूसरी को 25% लाभ पर बेचा है, प्लस है, इसका मतलब ये भी लाभ है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, 13 का 1 में करेंगे तो 13% मिलेगा, साथ ही साथ इसको हम प्लस करते हुए चलेंगे। 25 का 1 में करेंगे तो ये 25% हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, देखेंगे 38%। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या 1 और 2, वस्तु की संख्या कितनी है, 2 है। जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे देखेंगे 19% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी ये क्या है, 19% का लाभ हुआ है। जब प्लस में आ जाए तो समझिए लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपये थी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो। तो इसको हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसको। पहली वस्तु ए, दूसरी वस्तु ए हो गया। 2 वस्तुएं हैं, पहले को 15% हानि पर बेची, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है, 15% ए हो गया हानि, इसको माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो मान लेंगे इसकी क्या वैल्यू है, x% है, इसकी हम मान लेंगे x% है। अब हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 15 का 1 में करेंगे तो 15% हो जाएगा। चूँकि ये माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, बीच में प्लस साइन देते हैं, तो x का 1 में करेंगे तो x% हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है, माइनस का 15% प्लस में x, और डिवाइडेड बाई करते हैं, वस्तु की संख्या कितनी है, 2 है। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 15% की हानि पर बेचा गया है और कह रहा है कितने % लाभ पर बेचें ताकि न लाभ हो न हानि हो। इसका मतलब इसका आंसर कितना लाना है, 0 लाना है। अब 0 कैसे आएगा, ध्यान से समझेंगे। ऊपर -15 है, अगर यहाँ पर +15 हो जाए तो 0 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या हम रख दें ताकि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो यहाँ पर 15 रख देते हैं, सिंपली 15%। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 15% माइनस में है, प्लस x की वैल्यू हम कितना रख दिए, 15% रख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे कितना, 0 है। अब ऊपर क्या हो गया, -15 + 15, ऊपर तो 0 मिल गया, नीचे डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 आ गया। 0 का आने का मतलब यही है कि ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बिना कुछ किए आंसर बता सकते थे। 15% हानि हो रही थी, तो हमें न हानि न लाभ के लिए क्या करना होता है, 15% का लाभ प्राप्त करना था। यहीं पर डायरेक्ट हम कह सकते थे कि इसका आंसर 15% आएगा प्लस में, यानी लाभ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उसने उस वस्तु को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर 3 वस्तुएं
तो 1, 2, ये 3 वस्तुएं हो गया। पहले को 15% लाभ पर, तो लाभ के लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, आपको पता है। दूसरे को 10% लाभ पर, तीसरे को 15% हानि पर, तो हानि के लिए हम माइनस शब्द यूज़ करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% आ जाएगा सिंपली, बीच में प्लस करते हैं। 10 का 1 में तो 10%, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का देखेंगे 15% आ जाएगा। इनको हम ऐड करते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, -15 + 15 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गए। अब जो शेष बच गया, कितना बचा, 10% शेष रहा। डिवाइडेड बाई वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या देखेंगे 1, 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कितने बार में डिवाइड होगा। 3 3 का 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, ये रिपीट होता जाएगा। ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है, लाभ हो रहा है। जब आंसर प्लस में आने लग जाए तो लाभ हो रहा है। तो 3.33 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। राम ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4,680 रुपये और 7,020 रुपये में खरीदी और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है वस्तुओं का, यहाँ पर 4,680 और 7,020, तो इनके बीच हम रेशियो लगा देंगे। सबसे पहले 7,020 दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर हमें सॉल्व करके थोड़ा सा इसको छोटा करना है। जब हम इसको छोटा कर लेंगे तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये भी 234 से कटेगा 3 बार में। तो अब हमें क्या मिल गया, देखेंगे 2:3 मिल गया। पहले को 6% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 14.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12%, ये आ जाएगा। बीच में हम प्लस देंगे, 14.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43.5%, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा इसका मान, देखेंगे 55.5%। और हम डिवाइड करते हैं वस्तु की संख्या से, तो 3, 2, 5, वस्तु की संख्या 5 है। अब देखेंगे कितना जाएगा, 11 × 5 = 55, तो 11.1% आ जाएगा। ये प्लस में आ रहा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 11.1% का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा लाभ और हानि का 5वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।